नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अनुसूचित जाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। खट्टर ने कहा है कि ऐसे सभी संवर्गों की पहचान करके 3 महीने के भीतर आरक्षण निर्धारित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि खट्टर गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद जिले के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जो लघु और सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें अब भूमि की खरीद पर 20% की छूट मिलेगी। अभी तक ऐसे परिवारों को इसके लिए 10% की छूट दी जाती थी। मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी घोषणा की कि फतेहाबाद जिले के रसूलपुर गांव में बनने वाले एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। प्रदेश में अपने समाज के जो महापुरुष हैं, उनके नाम से कुछ यूनिवर्सिटी चेयर बनाती हैं, अर्थात उनकी शिक्षाएं जो हैं, उनके जो विचार हैं, उसके ऊपर कुछ काम करके अपने समाज का उत्थान कैसे हो, भला कैसे हो। तो आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जो हमारे CDLU चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी सिरसा में है, उसमें एक चेयर स्थापित की जाएगी ताकि 5 साल में एक अध्ययन करके और समाज का भला कैसे किया जा सकता है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार सारे प्रदेश में भी हो, देश में भी उनके विचार जाएं, तो इसके लिए एक चेयर स्थापित की जाएगी। भाई बहनों, दूसरा इन्होंने उद्योग के लिए लिखा है कि उद्योगों में अनुसूचित जाति कैसे आगे आए। इसके लिए वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर चैंबर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है, अपने समाज के कुछ लोगों ने बनाया है, उसकी इकाई अभी हरियाणा में नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक इकाई मैं कहूंगा समाज के लोगों को हरियाणा में भी स्थापित करें, और हम कैसे अपना उद्योग, अपना व्यापार, इसमें लोग जा सकते हैं, इसके लिए हमको सुझाव दें, उनको हम लागू करेंगे। ये आप लोगों ने करना है। करेंगे? ये करेंगे। अब तुरंत तौर पर एक जो घोषणा मैं कर रहा हूं कि जो अभी उद्योग लगाने के लिए, खास करके छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MS जिनको कहते हैं, माइक्रो और स्मॉल, इस उद्योग में जो जमीनें खरीदी जाती हैं, उन जमीनों पर अभी तो हमने 10% की छूट कही थी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसको 20% की छूट देंगे, जो भी उद्योग करने के लिए आगे आएगा। व्यापार का भी कोई काम करना चाहते हैं, उसमें जो लोन लेंगे, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस ब्याज में भी बाकियों को जो छूट मिलती है उससे 20% ज्यादा छूट उनको देंगे, ताकि उसमें भी उनको सुविधा हो जाए, इसमें भी लोग आगे बढ़ें। एक विषय आया है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में वो केस गया है। अब हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने AG साहब से पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे। तो ये अगले 3 महीने में इसको हम पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। गुरु रविदास जी के नाम से एक घोषणा, पिपली के पास कहीं एक विशाल स्मारक बनाया जाए। अगले इस वर्ष के अंदर उस जमीन पर और गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक वहां बनाया जाएगा। छात्रावास भी होगा, कॉलेज स्कूल भी होगा। तो उस नाते से गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के पास जो स्थान हमने तय किया है, उस पर अगले वर्ष में यह स्मारक बनाया जाएगा। ऐसी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए उनको वित्तीय सहायता
बैंकों से तो प्रावधान है ही है, हम सरकार में भी एक वेंचर कैपिटल फंड, उस फंड में से भी उनको एडवांस किया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। एक अलग से फंड बनाया जाएगा जिसमें केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही, नौजवानों को उसमें ऋण मिलेगा। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं उसमें 41% नौकरियां और एचकेआर में अनुसूचित जाति को मिल रही हैं। उच्च शिक्षा ये कैसे मिले, और इसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्टेट की हैं, सेंटर की हैं, इसकी कोचिंग अनुसूचित जाति के लिए ये कोचिंग मुफ्त कराई जाएगी, कोई पैसा इससे नहीं लिया जाएगा, ताकि आपके बच्चे नौकरियों में कैसे आगे बढ़ सके। मित्रों, भाई बहनों, एक विषय है कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए, तो मैं आज घोषणा करता हूं, टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। ये मैं आज घोषणा करता हूं। स्थानीय तौर पर हमारे विधायक ने कहा है कि हमारी एक रविदास धर्मशाला है, उस धर्मशाला में इन्होंने विस्तार करना है। जो भी कोई मानो मुरम्मत की जरूरत होगी या कमरे बनाने होंगे या जो भी कुछ करना होगा, इसके लिए इन्होंने जो डिमांड की है 21 लाख रुपए की, वो डिमांड में पूरी करता हूं। नरवाना के लिए 21 लाख रुपया वो भी मंजूर करता हूं। अनुसूचित जाति की जो चौपालें धर्मशालाएं हैं, 31 मार्च से पहले जहां कहीं आवश्यकता होती है मुरम्मत की, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख जिनको चाहिए, वो लोग डिपार्टमेंट को अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा प्रदेश में इस 31 मार्च से पहले जो अप्लाई करेंगे 1 करोड़ रुपया उसके लिए सुरक्षित रखता हूं कि उनकी मुरम्मत के लिए दिया जाएगा। गांव गांव में लाइब्रेरीज ये खोली जाए। कल ही हमारी वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में घोषणा की है कि हर गांव में लाइब्रेरीज होनी चाहिए, तो उन लाइब्रेरीज के लिए केंद्र सरकार भी योगदान कर रही है। आपको गांव के अंदर या अपने मोहल्लों में भी स्कूली बच्चे अथवा कॉलेज के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की आवश्यकता है, उसके लिए भी जहां जहां से मांग आएगी वो सब लाइब्रेरीज वो पूरी बनवा दी जाएंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।